नमस्कार। विद्यार्थियों के साथ एवं बेरोजगारों के साथ हो रहे अत्याचारों के साथ आप लोग तो रूबरू ही होंगे। और अगर आप रूबरू नहीं हैं तो बता दें कि हाल ही में एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें देखने को ये मिला कि सेंटर ऐसे जगह दे दिया गया है जहाँ विद्यार्थियों को पहुँचने में बहुत ही कठिन हो रहा है। या तो मेन रोड से वो काफ़ी अंदर है, सबसे पहले तो पहुँचने में परेशानी, और सेंटर का 600-700 किलोमीटर अपने अपने घर से या जहाँ रह रहे वहाँ से 500 से 600 किलोमीटर दूर का सेंटर का होना। सबसे पहले सेंटर पहुँचने में परेशानी, और सेंटर पर पहुँचते ही अब सेंटर के अंदर की परेशानी के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम देते वक्त माउस का सही से काम नहीं करना, बीच बीच में टेक्निकल एरर हो जाना जिससे क्वेश्चन बीच में ही ख़त्म हो जाना सब कुछ, और जहाँ एक एक सेकंड का वैल्यू है वहाँ पे 5-5, 10-10 मिनट टाइम का इस तरह से ख़त्म हो जाना, और क्वालिफाइड और अच्छे इन्विजिलेटर्स ना होना, और सेंटर का ऐसे जगह दिया जाना जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो छोड़ ही दो, जहाँ पहुँचने का रास्ता भी बड़ा दुर्गम होता है। और जब सेंटर में होने वाली समस्याओं के बारे में अगर सेंटर ओनर से बात किया जाता है जब, या वहाँ के इन्विजिलेटर से बात किया जाता है, तो बाउंसर के द्वारा छात्रों की पिटाई कर दी जानी। और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन का तो ये है कि एकदम से जज्बात बदल जाने वाला माहौल, कि 5-6 साल से क्या पूछा जा रहा है और एकाएक सडनली क्या पूछा जाना, एकदम ट्रेंड ही चेंज हो जाना। अब पढ़ने को तो इतना है कि उसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन विद्यार्थी ज़्यादा तो वही पढ़ते हैं कि जो अब उनके परीक्षा में 5-6 साल से पूछे जा रहे हैं या उस पर आधारित चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन इस तरह से सवालों के ट्रेंड को एकदम बदल दिया जाना, बेतुका रीजनिंग्स के सवाल पूछे जाना, मैथ्स में जो प्री में नहीं पूछा जाना था वो भी पूछ दिया जाना, तो इस तरह का लापरवाही सिस्टम का देखने को मिलता है विद्यार्थियों को। और कुल मिला के कहें तो सबसे पहले सेंटर तक पहुंचने में समस्या, फिर सेंटर के अंदर समस्या, सेंटर के बाहर समस्या, हर जगह विद्यार्थियों को समस्या ही समस्या का एवं चुनौती भरा माहौल रहता है। और जब ये सभी परेशानी के कारण शिक्षक एकत्रित होकर एवं छात्र एकत्रित होकर डीओपीटी मिनिस्टर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग, जो एग्ज़ाम वगैरह करवाते हैं हम लोग का, यूपीएससी का, एसएससी का, बैंकिंग का एग्ज़ाम जिसके जिम्मे आती है वो है डीओपीटी मिनिस्टर। और हमारे शिक्षकगण एकत्रित होते हैं एवं छात्र एवं अनेकों विद्यार्थी एकत्रित होते हैं डीओपीटी मिनिस्टर और एसएससी के चेयरमैन से बात करने के लिए। तो उनको आतंकवादियों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है, लाठी डंडों के साथ पेश आते हैं वो लोग, एवं शिक्षकों को बस के अंदर खींच तान के और जैसे तैसे खींच खाच के अंदर भर के सामान की तरह उनको घंटों घंटों दिल्ली की सड़कों पे घुमाते हैं भूखे प्यासे, और उनको थाने के भीतर बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई केंद्रीय परीक्षा की बात है या कोई केंद्र एग्जाम का हाल है। अगर बात करें फिर इसी तरह बिहार की, तो बिहार में भी बीपीएससी का जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस का जब घेराव करते हैं एवं बीपीएससी के चेयरमैन से इस पे जवाब मांगते हैं, तो बीपीएससी का चेयरमैन जवाब बिहार पुलिस के लाठी डंडों के द्वारा करवाती है एवं भेड़ बकरियों की तरह रगड़ रगड़ के पिटती है, एकदम भगाती है जवाब देने के बजाय। आखिरकार हमारे देश में चल क्या रहा है? जब किसान
एमएसपी को लेके मांग करते हैं तो उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है, बोल्डर एवं पत्थरों से एवं बार्केडिंग कर दिया जाता है। जब विद्यार्थी अपने हकों की मांग करते हैं, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो उनके साथ लाठी डंडों से बर्ताव किया जाता है, पेश आते हैं। और हाल ही में जब एसएससी फेज 13 में हुई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षक डिप्टी मिनिस्टर और चेयरमैन से वेंडर में बदलाव को लेके बात करना चाहते हैं, उनसे के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है, मारा पीटा जाता है, बस में भर लिया जाता है, थाने में बंद कर दिया जाता है। जहाँ संबंधित मिनिस्ट्री प्रेस ब्रीफिंग यानी प्रेस वार्ता करके या तो संबंधित विभाग, चेयरमैन, मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स उस पर प्रेस वार्ता करके जवाब दे, वहाँ पे प्रेस वार्ता की जगह उनके साथ लाठी डंडों के साथ पेश आते हैं। आखिरकार वो प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो गलत हैं। अगर वो सही हैं तो प्रेस वार्ता करके जवाब दे। तो ये पूरी तरह से एक तरह से तानाशाह की तरह व्यवहार एवं तानाशाह की तरह पेश आते हैं। हमारे देश की सरकार को इस शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इस विद्यार्थियों के भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके भविष्य से लेना देना रहता तो वो एक ब्लैक लिस्ट किए गए वेंडर को फिर से एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स एवं जिससे बड़े अधिकारी बनते हैं उनका एक एग्ज़ाम लेने के लिए उनको जिम्मा नहीं सौंपा जाता है। जब इडिक्विटी जैसी संस्था जो 4-5 बार पहले ही एग्ज़ाम लेने में विफल हो चुकी है, पहले ही पेपर लीक हो गया या तो परीक्षा को सही से संचालित ना कर पाने का उन पर इल्ज़ाम है एवं वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर से इतनी एसएससी जैसे इतने बड़े एग्ज़ाम्स को लेने का उन पर जिम्मा फिर से कैसे सौंपा गया एवं उनको फिर से इसकी जिम्मेदारी क्यों दी गई? जो पहले से ही चोर है उस पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? उसके चरित्र पे आप तो उसको फिर से चोरी करने का मौका दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था दिखाती है कि इस चोरी में आप भी शामिल हैं, वरना और भी संस्थाएं हैं, टीसीएस जैसी अच्छी संस्थाएं। और कहीं ना कहीं इसमें संदेह ये लगता है कि सरकार इन वेंडर से भी चंदा लेती है। अगर चंदा नहीं लेती तो इन ब्लैक लिस्टेड वेंडर को फिर से क्यों देती, क्यों जिम्मेदारी देती? और ये ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स, आप पूछिएगा कि ये पैसा कहाँ से देती है? ये एग्ज़ाम में धांधली करवाती है और धांधली में से जो पैसा आता है फिर इधर से ये कमाती है फिर और सरकार को चंदा देती है और सरकार इनको फिर से जिम्मेदारी देते हैं एग्ज़ाम्स करवाने की। और अगर ये सच नहीं है तो फिर इस ब्लैक लिस्ट किए गए वेंडर को एसएससी एग्ज़ाम करवाने की जिम्मा क्यों दी? और अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये सभी परेशानियों को देखते हुए कि सिस्टम जो है विद्यार्थियों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति लापरवाह है एवं अपने हक के लिए जैसे ही मांग उठाते हैं तो उनके साथ लापरवाह के साथ साथ वो तानाशाह भी बन जाती है।
और इसके साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।